हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ यूजी कोर्स का एक मोस्ट पॉपुलर कोर्स है जिसका नाम है बीए बैचलर ऑफ आर्ट। ठीक है, अगर आप दोस्तों सीयूईटी एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए बीए की तैयारी करना चाहते हैं तो आपने बहुत सही वीडियो को क्लिक किया है। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि बीए कोर्स में अगर आप एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं सीयूईटी का, तो उसमें आप फॉर्म कैसे फिलअप करेंगे। ठीक है, तो फॉर्म फिलअप करने तो आपको आता ही होगा, लेकिन फॉर्म फिलअप करते समय जो बातें आपको याद होनी चाहिए वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, और फॉर्म फिलअप करते समय आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा। मोस्ट तो आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, क्योंकि दोस्तों आप जो लेकर के किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे बीए कोर्स में, तो आप उसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लेंगे जो आप अपनी जिंदगी में करना चाहते हैं। तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जरूर देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आप मान लीजिए कि आपने फॉर्म फिलअप कर दिया, तो आपको तैयारी कैसे करनी है, कहां से करनी है, मैं आपको पूरी जानकारी इसमें दूंगा। ठीक है, और इसी सब कोर्स का यानी बीए कोर्स का पेपर पैटर्न क्या होगा, उसका सिलेबस क्या होगा, ये सारी चीजें मैं बताने वाला हूं। तो वीडियो को छोड़ करके मत जाइएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखिए, पहले तो मैं पेपर पैटर्न के बारे में बताने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। तो सीयूईटी जो है ये एनटीए के द्वारा कराया जा रहा है। ठीक है, आपको पता होगा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है इसको कंडक्ट करवा रही है। तो दोस्तों ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने सभी कोर्स में, जैसे बीए कोर्स आप सुन रहे हैं तो बीए कोर्स का ही ध्यान दीजिए। तो इसने क्या किया है, कह रहा है कि आप बीए कोर्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपको मैं 3 जो है सेक्शन दे रहा हूँ, और 3 सेक्शन में एक ऐसा सेक्शन है जो पहला सेक्शन है उसको मैं 2 पार्ट में कर रहा हूँ, यानी कि टोटल जो है 4 सेक्शन में मैंने आपके पेपर को बांटा है। ये एनटीए कह रहा है। ठीक है, मतलब एनटीए ने आपके लिए रखा है। ठीक है, तो देखिए सेक्शन ए यहाँ पर मैंने कर रखा है। ठीक है, और सेक्शन ए के 2 पार्ट है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। और ये दोनों दोस्तों लैंग्वेज होता है, जिसमें से सेक्शन ए में इंडियन लैंग्वेज होती है, और इसमें 13 इंडियन लैंग्वेज है, जिसमें हिंदी इंग्लिश भी इंक्लूड होता है। और ये वाला सेक्शन जो है सेक्शन फर्स्ट का ए, ये आपके लिए कंपलसरी होता है, आपको देना ही देना होगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा सेक्शन जो है सेक्शन 1बी। ठीक है, 1बी, ये दोस्तों 20 क्वेश्चन इसमें होते हैं, 20 लैंग्वेज होते हैं इसके अंदर, और इसमें फॉरेन लैंग्वेज भी होते हैं और कुछ इंडियन लैंग्वेज भी होते हैं, संस्कृत वगैरह भी इसी में होते हैं। ठीक है, तो अगर आप बीए आर्ट्स करना चाहते हैं तो आर्ट्स में दोस्तों लैंग्वेज का ज़्यादा भरमार होता है, तो हिंदी यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे, और अगर आपको संस्कृत लेना है तो सेक्शन बी में करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए सेक्शन बी रखा गया है, और ये दोस्तों ऑप्शनल होता है। अगर आपका मन आप यहाँ से सब्जेक्ट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ठीक है, इसमें लैंग्वेज ही होगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। ये सेक्शन 1 जो है इसमें ए और बी दोनों है, दोनों के बारे में मैंने आपको बता दिया। और सेक्शन 2 जो है सेकेंड सेक्शन, ये आपका इंपॉर्टेंट है, कि यही आपके जो आपका साइट बनेगा, जैसे आर्ट में बीए में जो भी कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट का होगा यहीं पे जो होता है। ठीक है, तो इसमें बीए बीएससी एलएलबी सारे कोर्स के सब्जेक्ट इंक्लूड होते हैं इस सेक्शन में, और इसमें 27 होते हैं। 27 में कहीं दोस्तों आपके 10+ ऐसे सब्जेक्ट हैं जो कि आपके आर्ट बैकग्राउंड से होंगे, तो उसी में से आपको सेलेक्ट करना होता है। तो ये मोस्ट है, इसको आपको कंपलसरी देना ही देना होता है। किसी भी यूनिवर्सिटी में आपको सेक्शन ए, सेक्शन 1 में जो सेक्शन ए है और सेक्शन 2 ये आपको देना ही होगा। ठीक है, और सेक्शन 3 क्या होता है, ये जर्नल टेस्ट होता है, जिसमें मैथ, रीजनिंग, जीके, जनरल अवेयरनेस ये सारे होते हैं। तो ये कंपलसरी बहुत कम यूनिवर्सिटी में होता है, जैसे बीएचयू, जेएनयू, डीयू, हालांकि डीयू में नहीं है, जेएनयू, एयू और बीएचयू, इसमें आपको देना ही देना होगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगर आप बीए का फॉर्म भर रहे हैं तो आपके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट होगा, कौन कौन से सब्जेक्ट लेने होंगे। तो देखिए सेक्शन ए में एक लैंग्वेज, मान लीजिए आपने हिंदी ले लिया। सेक्शन बी में अगर आपको लेना है, आपका ऑप्शनल है, तो मान लीजिए यहाँ पे से अगर आप संस्कृत लेना चाहते हैं तो संस्कृत ले लीजिए, और भी कई लैंग्वेज है। ठीक है, और सेक्शन सेकंड में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स ये सारे होते हैं, तो उसको भी आपको लेना होगा। और दोस्तों ये जो सेक्शन 3 है, ठीक है, सेक्शन 3 जर्नल टेस्ट, इसमें मैथ, रीजनिंग, जीके जैसे वनडे एग्जाम जैसा होता है, जैसे एसएससी, जीडी वगैरह, तो इसको आपको लेना जरूरी ही है, ये मान करके चलिए, क्योंकि अगर आप बीएचयू, जेएनयू और एयू वगैरह जैसे यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं तो ये जरूर है, क्योंकि ये दोस्तों वो मांग करती हैं, क्योंकि बिना इसके वो एडमिशन नहीं लेंगी। ठीक है, तो दोस्तों ये मैंने लिख करके सारी चीज़ें बताई। अब जो ऑफिशियल चीज़ें हैं जो मैंने एनटीए के वेबसाइट से इकट्ठा किया, उसको मैं आपको दिखाने वाला हूँ। देखिए, जैसे मैंने हर एक सेक्शन के बारे में बताया कि कहाँ से कौन सा सब्जेक्ट आएगा, तो अब उन सब्जेक्ट के नंबर ऑफ क्वेश्चंस और आपको जो एग्जाम ड्यूरेशन है, ये सारी चीज़ बताने वाला हूँ। तो देखिए सेक्शन 1A का मैंने बताया था, जिसमें 13 लैंग्वेज है। ठीक है, इसमें दोस्तों क्या होंगी, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं और यहाँ पर भी देख सकते हैं। देखिए 2 मैंने स्क्रीनशॉट यहाँ पर ऐड किया है। तो दोस्तों सेक्शन 1 में जो है आपके 50 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से 40 आपको अटेंड करने होंगे और 45 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। और सेक्शन 1B में दोस्तों जो मैंने बताया था, जो आपके लिए चूज़ करना होता है अगर आप करना चाहते हैं, तो इसमें 20 लैंग्वेज है, जिसमें से कोई एक या फिर 2 लैंग्वेज आप एक ही लैंग्वेज ले सकते हैं, एक यहाँ से एक यहाँ से, 2 लैंग्वेज होता है। तो ये भी सेम ही है, इसमें भी आपके 50 क्वेश्चन आएंगे, 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और 45 मिनट का टाइम होगा। ठीक है, और सेक्शन 2 जो है दोस्तों ये डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी ये सब जो है मैंने आपको बताया, उनके बारे में मैं आपको भी बताने वाला हूँ। पर पूरा मैं दिखा दूंगा कि कितने कोर्स हैं जो आप यहाँ पर से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसमें क्या होगा, इसमें आपके 40 नहीं, यहाँ इसमें 50 या 45 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से अगर 50 क्वेश्चन आता है तो आपको 40 अटेम्प्ट करना है, और 45 क्वेश्चन आ जाता है तो 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, यानी कि 10 क्वेश्चन आपको स्किप करना होगा। और इसके लिए भी आपको टाइम 45 मिनट का ही मिलेगा डोमेन वाले सेक्शन में, यानी कि सेक्शन 2 में। और सेक्शन 3 जो जनरल टेस्ट मैंने आपको बताया, तो दोस्तों इसमें आएंगे आपके 60 क्वेश्चन और 50 क्वेश्चन आपको अटेंड करना है, और जो है ये आपका 1 घंटे का समय, यानी कि 60 मिनट का टाइम है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको समझ में आ गया। अब देखिए नंबर ऑफ क्वेश्चन पे कितने मार्क्स मिलेंगे, तो एक नंबर पे दोस्तों आपका 5 नंबर मिलेगा। ठीक है, मतलब एक क्वेश्चन पर आपको जो है 5 नंबर मिलेंगे। और इसमें दोस्तों अगर आप 5 क्वेश्चन गलत करते हैं, मतलब एक
तो एक आपका सही क्वेश्चन कट कर दिया जाएगा, यानी कि -1 की जो है नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर रखी गई है। तो समझ में आ गया ना। अब मैं आपको एक एक करके सभी के जो है सब्जेक्ट दिखा दे रहा हूँ और उसके बाद मैं आपको पेपर स्लॉट के बारे में बताऊंगा कि मतलब कौन से टाइम में आपका एग्जाम होगा। जैसे आपने बहुत सारे सब्जेक्ट को फिल कर रखा है तो उसमें कौन कौन से एग्जाम कब पढ़ने हैं, तो ये मैं आपको बताने वाला हूँ और कैसे पढ़ने वाले हैं। देखिए CUET एग्जाम 2024 के लिए देखो मैंने इकट्ठा किया है ये सारे सोर्सेज। तो इसमें तो देखिए दोस्तों, जो लैंग्वेज है जैसे कि तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है, मलयालम, मराठी, गुजराती, उड़िया, बंगाली, असमिया, पंजाबी, हिंदी और इंग्लिश, ये और उर्दू, ठीक है। ये जो आपका सेक्शन किसका है, ए का है, सेक्शन 1 का ए का है, ठीक है। और उसके बाद देखिए नीचे जो दिया गया है, नीचे दिया गया है ये जो 20 क्वेश्चन मैंने 20 जो लैंग्वेज सेक्शन बताया था, ठीक है, यानी बी वाला सेक्शन बी का है ये। इसमें कई सारे हैं जिसमें मणिपुरी और ये सारी है, जो चाइनीज़ है, जापानीज़ है, कुछ फॉरेन लैंग्वेज है जो JNU के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। ये मैंने आपका लैंग्वेज सेक्शन का बता दिया, 1 सेक्शन का। अब देखिए, अब उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि एग्जाम का जो टाइम होगा वो क्या होगा। तो पहले तो एग्जाम मोड क्या होता है दोस्तों, ये आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ठीक है। CBT मोड में होगा, कंप्यूटर पर ही आपको मिलेगा। देखिए जैसे क्या होगा, अगर आपका मान लीजिए आपका लैंग्वेज है तो लैंग्वेज का पेपर एक ही दिन होगा। इसमें देखिए स्लॉट यानी कि पाली जिसको कह सकते हैं, ठीक है, कि फर्स्ट मीटिंग, सेकंड मीटिंग, थर्ड मीटिंग, इसमें आपके एग्जाम होंगे। तो अगर आपने एक इसमें से हिंदी ले लिया है और इसमें से मान लीजिए आपने फ्रेंच लिया है, तो आपका सुबह में भी पढ़ सकता है 8 से 30 से लेकर के 10:30 तक, और फिर दोपहर में 12 बजे से लेकर के 2 बजे के बीच में। ये आपके जो आपका एडमिट कार्ड आएगा उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको समझ में आ गया होगा एग्जाम के बारे में। ये है डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट का सेक्शन, यानी कि सेक्शन 2, ठीक है। सेक्शन 2 में जहाँ पर देखिए ये ब्लू कलर का जो जहाँ पर भी टिक लगा हुआ है, ये आपके आर्ट साइड के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, ठीक है। यही मतलब है, इसमें 27 है जिसमें BSc LLB ये सारे कोर्सेज भी हैं, तो उसमें से ये जो है आपके आर्ट वाले हैं, ठीक है। देखिए इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, और इसमें से मैं आपको एक चीज बता दे रहा हूं कि आप डोमेन में से 6 ही सब्जेक्ट चुन सकते हैं, ठीक है। तो 6 सब्जेक्ट ही चुन सकते हैं, इससे ज्यादा आप नहीं चुन सकते हैं। तो आपको 6 सब्जेक्ट, आपका मर्जी है 6 सब्जेक्ट दीजिए, आपका मर्जी है तो आप 3 ही सब्जेक्ट दीजिए, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी यही दे दीजिए। और 6 सब्जेक्ट का मतलब ये क्या गया है कि 3 अगर आप आर्ट के दे रहे हैं तो यहाँ पर BSc के भी दे सकते हैं, ठीक है। तो अब BSc वाले BSc जानेंगे, लेकिन आर्ट साइड वाले जो आर्ट और सोशल साइंस वाले वो याद रखिए, ठीक है। तो सोशल साइंस के भी यहाँ पर कोर्सेज जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ठीक है, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, ठीक है। तो ये उनके कोर्सेज हैं। बाकी आर्ट साइड के भी हैं, तो आप इसमें देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। अब जनरल टेस्ट की बात करें, ये तीसरा सेक्शन है। तो जनरल टेस्ट में मैंने आपको बताया कि एक 1 डे एग्जाम जैसा पेपर आपका होने वाला है, और इसमें मैथ, रीजनिंग, GK, GS और CA यानी करंट अफेयर, जनरल अवेयरनेस, ये सब आने वाला है, ठीक है दोस्तों।